या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं भावनी अपनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की कथा क्या है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में संपूर्ण जानकारी और उनकी कथा कहानी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो प्रेम से जयकारी लगाएंगे, साचे दरबार की जय। जय माता दी। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। तो आइए जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य कथा के बारे में। कथा इस प्रकार से है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष के कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन हुआ था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया था। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि में अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव के ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय में देवर्षि नारद ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्तों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप में समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और
इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती